चुकी हैं और लगातार जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि भोपाल से छात्रा नेहा सिंह हमारे साथ भी जुड़ी हुई है, जयपुर से रंजना हमारे साथ हैं, साथ ही साथ समाज से भी नीलम कटारा भी हमारे साथ हैं। जयंती जी, अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं। हम बात यहाँ पर ये कर रहे थे कि हम बदलाव की मांग कर रहे हैं, हम कानून बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कानून बदलने भर से सब कुछ हो जाएगा? क्या हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत नहीं? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि शुरुआत आप कानून से कर सकते हो, लेकिन कानून का दायरा जो है आप घर के अंदर तक नहीं ला सकते। तो घर के अंदर जो मनोस्थिति होती है, जिस तरह की परवरिश आप करते हो अपनी बच्ची की, कई दफ़े आप छूट जाते हो। आप समझते हो जो मैं सिखा रही हूँ एज ए मदर या जो मैं सिखा रहा हूँ एज ए फादर, बस वही तक सीमित होता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए बच्चे की अपनी मनोस्थिति होती है और वो कहाँ से क्या किस वक्त एसिमुलेट कर लेता है आपको पता भी नहीं होता। कहीं आप चूक गए कि कौन सी चीज़ आप सराह रहे हो, यानी कि रीइंफोर्स कर रहे हो, और कौन सी चीज़ आपको गवारा नहीं है तो पनिशमेंट दे रहे हो। यहाँ पे अगर आप सही तरीके से बच्चे के साथ परवरिश के दौरान पेश नहीं आते हो तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में इस तरह की चीज़ें जो है धुंधलाहट सी बना देती है, और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है आपको पता भी नहीं चलता। कई दफ़े मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि देखिए हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन इस बच्चे को इस तरह की आदत कहाँ से आती है? अब आप सोचिए ना, कहाँ से बच्चे ने एसिमुलेट किया। कहीं आपकी बातचीत के दौरान, कहीं आपके अपने के दौरान, हो सकता है आपने बच्चे के ऊपर ध्यान ना दिया हो, लेकिन उसने वो सीख कौन से ली है। तो ये सीख पलटने लगती है शुरुआत से, और इस तरह के हादसे जब होते, क्रिमिनल प्रोपेंसिटी की जब हम बात करते हैं, ये बाहर से नहीं आता, ये घर से ही आता है। आपके जो माहौल है घर में, वहीं से आपका परवरिश का तरीका, आपका पनिशमेंट देने का तरीका, अगर आप बहुत बुरी तरह बच्चे के साथ बर्ताव करते हैं तो उसका भी असर ऐसे ही आता है बाद में हमारे सामने जब बच्चा बड़ा होने लगता है। बिल्कुल। नीलम जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि हमारी जो राजनीतिक पार्लियामेंटेरियन ने बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किए, और उसको बाहर क्यों नहीं किया आपने वहाँ से? यू नो, एज अ चीफ मिनिस्टर यू कैन थ्रो हिम आउट। अगर आपकी सहन शक्ति आप इस तरह से दिखाते हो तो यू गिव ए रॉन्ग मैसेज, और ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, इसके ऊपर अगर आपकी जागरूकता नहीं है, आप इनसेंसिटिव हो, तो आप आवाम से मत जुड़े। बिल्कुल। और जयंती जी, मैं आगे ये भी जानूंगी कि हमारा जो देश का युवा है, इतने आपके पास कुछ ऐसे केसेस आते भी हैं, आप जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी परेशानी जो है डिस्कस करते हैं, बताते हैं आपको, आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं, या आपने उनसे बात की तो आपने क्या फील किया, क्या ऑब्जर्व किया, क्या चाहता है, मैं चर्चा करूँगी। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी जुड़ी हुई हैं, उनकी परेशानी भी हम जानेंगे, वो कितना महफूज अपने आप को महसूस करती हैं, ये भी हम जान रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक। ला रही हो, आपके जो पीयर ग्रुप के सहेलियाँ हैं, आपकी जो साथी लोग हैं आपके, आप उनकी सोच में बदलने के लिए भी एक कोशिश शुरू कर सकते हो। दूसरी बात, आपके जहन में अगर इस तरह की कश्मकश है कि मैं लड़की क्यों बनी, खुदा ने आपको चुना, आप ही सिर्फ एक जान को जन्म दे सकते हो, एक औरत ही बच्चे को जन्म दे सकती है, एक औरत ही माँ बन सकती है, एक मर्द नहीं बन सकता। अगर आपको भगवान ने चुना कि आप माँ बने और आप एक नई जिंदगी को यहाँ पे धरती पर लाए, तो डेफिनेटली यू आर द प्रेफर्ड वन। यू शुड हैव दैट इन योर हेड, और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी हुई होती हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप अपनी सोशल इंटरैक्शन करोगे तो मेरे ख्याल से ये कश्मकश से आप निकल जाओगे। जी बिल्कुल। नेहा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बट अगर ऐसे कुछ केसेस अगर सामने आते रहेंगे तो कौन सी लड़की ऐसी है जो सुपरविजन करेगी? आप देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं लड़की को ही ब्लेम दिया जाता है कि भैया आप रात में क्यों गए, आप ऐसी जगह पे क्यों घूम रहे हो, आप जिसको डीजे पार्टी वगैरह क्यों अटेंड कर रहे हो, आप शॉर्ट कपड़े क्यों पहन रहे हो। तो आप अपनी मेंटेलिटी को बदलिए। आपको लड़की को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर मेरे ख्याल से उन्हें तो रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है जबरदस्ती लाठी के जोर से नहीं ली जाती। आपसे मैंने यही कहा अभी कि थोड़ी बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी रखनी पड़ेगी, लेकिन ये सोचना कि हर जगह ब्लेम लड़की को दिया जाता है, हाँ ये सच है। इसमें सामाजिक जो तौर तरीके हैं उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, मैं वहाँ से मना नहीं कर रही, लेकिन ये बदलाव जो है ये आपसे हमसे सबसे शुरू होगा। जिस तरह से आवाज़ हम लोगों ने उठाई है इसके खिलाफ, उसको सक्सेसफुल मोड़ तक लाने के लिए आप खुद
लेनी पड़ेगी। आपको भी ये मानना पड़ेगा कि मैं उस तरह ऐसी हरकतें ना करूं जिसके लिए कोई भड़काव वाली बर्ताव अगला बंदा जो है करने के लिए उसको एक एक्सक्यूज मिल जाए। बिल्कुल नेहा, आपके पास मैं लौटूंगी वापस। बिल्कुल नेहा, आपके पास लौटूंगी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे आगे, लेकिन जंतर मंतर पर जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि सुबह से ही लोग देश की बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि पूर्व डीजीपी KL गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुंबई से धनश्री कामटे और चंडीगढ़ से कुदरत दत्त चौधरी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ इनके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मनोवैज्ञानिक जयंती दत्ता जी, और बेंगलुरु से गायत्री नागेंद्रन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी बेंगलुरु का ही गायत्री नागेंद्रन जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। गायत्री, हम आपको आप इस तरीके से पूछिए, हम पूजा करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वही चीज जमीनी हकीकत भी है, वहां जाके कहना कुछ और, लेकिन अगर आप कहीं और हैं तो कहीं और आप कुछ और ही बात करते हुए नजर आते हैं। मान लीजिए नवरात्रों में हमारे हर घर में बच्चियों की पूजा की जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, कन्याएं पूजी जाती हैं, लेकिन जो डीजीपी साहब कह रहे हैं कि पुलिस जो है उसमें प्रावधान है पनिशमेंट की, और अभी अगर आप पंजाब की ये जो बच्ची ने चंडीगढ़ से बात करी, अगर आप ध्यान दें तो मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले की बात है जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर की बेटी, उससे लोग ईव टीजिंग में इंडल्ज कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे। एज ए फादर ही वॉज इन यूनिफॉर्म, वो जाके उन्होंने उसकी रुकावट के लिए कोशिश करी, थोड़ी बहुत उन्होंने रिएक्ट किया, समझाने की कोशिश करी, तो सीधे सीधे उन्होंने गोली दाग दी और वो हमारा पुलिस ऑफिसर ही इज नो मोर। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की जो बात नहीं करोगे तो हमारी पुलिस जो है वो भी सेफ नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपने जहाँ पे ऑब्जेक्ट किया, आपकी बेटी को छेड़ा जा रहा है, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर महफूज नहीं है, उसकी बेटी महफूज नहीं है, किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं? कोई माता पिता जानबूझ के अपने बेटे को इस तरह से परवरिश नहीं करता कि वो आगे चल के क्रिमिनल बने, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूक जरूर जाते हो, इसीलिए पनिशमेंट का प्रावधान है। अगर आप पनिशमेंट जो है वो क्लियरली डिक्टेट करते हो और बताते हो कि दिस इज द पनिशमेंट, पीपल विल डेफिनेटली टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट एंड दे विल डिटर। बिल्कुल। KL गुप्ता साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था सिस्टम हमारा इट हैज ब्रोकन डाउन। तो वो भी अपना केस आपके सामने ये करेंगे। अगर मैं बात करूँ तो लाजपत नगर में रात 9:30 बजे एक लड़की वहाँ से बस लेती है, उसके साथ छेड़छाड़ी होती है, सोच तो कहीं भी नहीं बदल रही। वो बदलेगी नहीं जब तक आप, जैसे मैं लगातार कह रही हूँ, फिर दोबारा कहूँगी कि यू नीड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, और डिटरेंट के तहत अगर आप कोई पनिशमेंट अनाउंस नहीं करते हो तो ये पहला स्टेप है, ये पहली कदम है आपके देश में अंकुश लगाने की, और वहाँ पे आपको अगर ये अभी भी मैसेज नहीं मिल पा रही है तो ये बहुत दुखद बात है कि आम जनता जो हमारे युवा वर्ग है वो परेशान है। आप ये कह रहे हो कि लड़कियां इस वक्त ना निकले और उस वक्त ना निकले, आप ये क्यों नहीं इंश्योर करते कि जब भी लड़कियां निकले तो महफूज फील करे अपने आप को? कहीं ना कहीं हम परवरिश में तो चूकते ही हैं, लेकिन आपके जो समाज है उसको आप बुनियादी तौर पे इतना महफूज क्यों नहीं करते कि हर लड़की को इस तरह का डर ना लगे? अगर आप बात करें, कुछ बच्चों ने हमारे अभी जिक्र किया कि पेपर स्प्रे, हाँ वो कामयाब थोड़ी देर के लिए हो सकती है। अगर स्टॉकिंग की बात करें, आप एक बंदा आपका पीछा कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आप उस वक्त थोड़ी देर के लिए इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर 2-4 बंदे आपके पीछे भाग रहे हैं, अगर आपने इस्तेमाल किया, इससे जो सिचुएशन है वो बिगड़ सकती है। जब तक इनके दिल में ये खौफ नहीं रहेगा कि हम ऐसे हरकत कर रहे हैं और हमारे साथ ये हो सकता है, और मेरे ख्याल से कम्युनिटी को भी जाग जाना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए इस तरह के लोगों का। अगर आपने देख लिया कि आपके पड़ोस में, आपके कम्युनिटी में कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि उम्र का कोई लिहाज नहीं करते लोग, ये नहीं देखते कि यंगस्टर्स को ही छेड़ना है, तो शादीशुदा है औरत या उसका उम्र का लिहाज करो, आपका अपना उम्र देखो, इस तरह का लिहाज नहीं करते। एज ए कम्युनिटी अगर आप इसको डिटर करना चाहते हैं, पुलिस की सहायता आपको जरूरत है जी, पुलिस की सहायता के साथ आप डिटर कर सकती हैं। बिल्कुल, और गुस्सा जो है वो हमारे युवाओं में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम निहारिका ये कहेंगे कि थोड़ा सा संयम बरतें, थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती है कि जो
वाला है ऑन एयर की बात साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करवाने के लिए और उसके बाद ही शुड बी सब्जेक्टेड टू साइकोथेरेपी। प्रोबेबली ही वाज नॉट सो मिनेसिंग। जिस अंदाज में इन्होंने बयानबाजी करी है उसकी अहमियत कितनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शायद वो समझ नहीं पाए, इसीलिए वो तुरंत माफी भी मांगी। आप ऐसा नहीं कर सकते एज ए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आप कह कुछ देते हो, उसका असर आवाम तक कुछ और होता है, उसकी मैसेज कुछ और होती। जैसे आपने देखा हिमानी, हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, हमारी युवा वर्ग जो है इस वक्त आपने इन यंगस्टर्स को सुना, वो सब ये मानती हैं कि जो रेपिस्ट होता है वो एक साइकोपैथिक टेंडेंसी वाला बंदा होता है, उसके लिए एक इंटरवेंशन का प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ये सब हमारे सुनने के बाद आप देखिए इन्होंने सब ने माना कि हाँ, हम खुद वो चेंजेस ला सकते हैं, हम अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने जाएंगे। क्योंकि अगर आप पीयर प्रेशर का वो करें, इन्वेस्टिगेशंस करें, तो ये तबका ऐसा होता है, यंगस्टर्स ऐसे होते हैं, यूथ ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे पीयर प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है आपकी ज़िंदगी में। और आप एज ए यंगस्टर अगर आप वो चेंज लाना चाहती हैं अपने तबके में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में, तो आप ज़रूरी तौर पे यू कैन मेक अ डेंट। You should start from there, and I'm happy to hear these youngsters जो वो एसिमिलेट कर रही हैं और इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि हाँ, ये शुरुआत हमें से होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि जुडिशरी में रिफॉर्म और जो हमारे कानूनी जो धुरंधर हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, इट्स हाई टाइम यू हैव टू ब्रिंग इन सर्टेन चेंजेस। बिल्कुल, फिलहाल शुक्रिया करेंगे सुरभि का और साथ ही साथ मिर्चा आप हमारे साथ